ईश्वर के चुने हुए संतान, तुमने बहुत सारी लड़ाइयां अकेले ही लड़ी हैं। तनाव, दबाव, समस्याएं, लोग जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, और यह सब बहुत थका देने वाला है। तुमने चीजों को ठीक करने की, खुद का बचाव करने की, सब कुछ संभाले रखने की कोशिश की है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम थक चुके हो। ध्यान से सुनो, तुम्हें ये लड़ाइयां कभी भी अकेले लड़ने के लिए नहीं कहा गया था। आज कुछ शक्तिशाली होने वाला है। इस पल में तुम हर बोझ, हर संघर्ष, हर छुपी हुई लड़ाई को भगवान के हाथों में सौंप दोगे और उन्हें यीशु के लहू की शक्ति के द्वारा सब कुछ संभालने दोगे। क्योंकि जब भगवान तुम्हारे लिए लड़ते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। वे लड़ाइयां जिन्हें तुम अकेले नहीं जीत सकते थे, अब पलटने लगती हैं। दरवाजे खुलने लगते हैं, दुश्मनों की ताकत खत्म हो जाती है, शांति लौट आती है। लेकिन इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। अंतिम घोषणा सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, वही पल जब तुम अपनी सारी लड़ाइयां पूरी तरह से समर्पित कर देते हो और भगवान को अपने लिए लड़ने का अवसर देते हो। तो एक गहरी सांस लो, दबाव को छोड़ दो और अपना दिल तैयार करो, क्योंकि इस पल के बाद से अब तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। इस प्रार्थना की शुरुआत करने से पहले, अगर आपके दिल में कोई बोझ है या आप अपने जीवन में किसी लड़ाई का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो के विवरण में आपको एक विशेष लिंक मिलेगा जहां आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना का निवेदन भेज सकते हैं। मैं स्वयं आपकी प्रार्थना को प्रभु के सामने उठाऊंगा। हम सब मिलकर विश्वास में खड़े होंगे और यीशु के लहू की सामर्थ्य से आपके चमत्कार, आपके चंगाई और आपके टूपों के लिए विश्वास करेंगे। अब आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आज आपके सामने विनम्रता, ईमानदारी और खुले दिल से आते हैं। हम यह दिखावा नहीं करते कि हम मजबूत हैं जब हम थके हुए होते हैं। हम यह दिखावा नहीं करते कि सब ठीक है जब हम बोझिल महसूस करते हैं। प्रभु, आप हमारे हर बोझ और मन को परेशान करने वाले विचारों को जानते हैं। आप उन अनकहे डरों और उन लड़ाइयों को भी देख रहे हैं जिन्हें हम हर दिन चुपचाप लड़ते हैं। आज हम यह सब कुछ आपकी उपस्थिति में लाते हैं। हम इसे आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल आप ही वह सब कुछ उठा सकते हैं जिसे हम खुद से संभाल नहीं सकते। पिता, आपके कई बच्चे ऐसे बोझ उठा रहे हैं जो अब बहुत भारी हो गए हैं। कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका कोई आसान हल नहीं है। कुछ लोग आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं जिससे लगातार चिंता बनी रहती है। कुछ लोग उन लोगों से अस्वीकृति, विश्वासघात या निराशा का सामना कर रहे हैं जिन पर उन्होंने भरोसा किया था। कुछ लोग आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं जिससे वे थके हुए और उलझन में महसूस करते हैं। प्रभु, आप सब कुछ देखते हैं। आप उन रातों को भी देखते हैं जब वे सो नहीं सके क्योंकि उनका मन शांत नहीं हो पाया। आप उन पलों को भी देखते हैं जब वे खुद को अकेला महसूस करते हैं, भले ही कमरे में बहुत लोग हों। और आज पिता, हम उन सभी बोझों को आपके सामने लाते हैं। आपका वचन मत्ती 11:28 में हमें आमंत्रित करता है, मेरे पास आओ हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम उस निमंत्रण का उत्तर देते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही आपके पास आते हैं, कुछ भी छुपाए बिना। हम अपना तनाव, अपनी चिंता, अपनी निराशा और यहाँ तक कि अपने सवाल भी आपके पास लाते हैं। हम वे बातें भी लाते हैं जिन्हें हम समझते हैं और वे भी जिन्हें हम नहीं समझते। प्रभु, हम इन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अब सब कुछ खुद उठाने की कोशिश करना बंद करते हैं और हम उन बातों में भी आप पर भरोसा करना चुनते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। पिता, इस प्रार्थना को सुन रहे कुछ लोग सब कुछ खुद ही हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे परिस्थितियों को सुधारने, हमलों से खुद को बचाने और उन समस्याओं को संभालने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन आज हम यह निर्णय लेते हैं कि अब अकेले संघर्ष नहीं करेंगे। हम स्वीकार करते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है। हम स्वीकार करते हैं कि आपकी शक्ति हमारी शक्ति से कहीं अधिक है और आपकी बुद्धि हमारी समझ से कहीं बड़ी है। प्रभु, उन परिस्थितियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लीजिए जो तनाव का कारण बन रही हैं। उन लड़ाइयों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लीजिए जो असंभव लगती हैं। जहां मानव प्रयास अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, वहां आपकी शक्ति काम करना शुरू करे। प्रभु यीशु, हम हर उस बोझ पर भी यीशु के लहू को रखते हैं जो अभी उठाया जा रहा है।
जो लहू आपने क्रूस पर बहाया वह हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी संघर्षों में अकेले नहीं हैं। आपकी बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच प्राप्त है। आपकी विजय के द्वारा हमें कठिन परिस्थितियों में भी आशा मिलती है। यीशु के लहू की शक्ति हर परेशान दिल में शांति ले आए, यह तनाव के बोझ को तोड़ दे और उसकी जगह विश्राम दे। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों को शक्ति दें जो भावनात्मक रूप से थक चुके हैं। बहुत लंबे समय तक बोझ उठाना दिल और दिमाग को थका सकता है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि उनके पास आगे बढ़ने की कोई ऊर्जा नहीं बची है, लेकिन प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी शक्ति को नया करें, उनकी थकावट को ताजगी से भर दें, उनके भारीपन को आशा से बदल दें। उन्हें वह राहत महसूस हो जो अपने बोझ आपके हाथों में सौंपने से मिलती है। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भ्रमित महसूस कर रहे हैं, उन्हें स्पष्टता मिले। कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जहां उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है। वे अपने फैसलों को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं और अपने भविष्य को लेकर भी असमंजस में हैं। लेकिन पिता, आप वह परमेश्वर हैं जो बुद्धि प्रदान करते हैं। जब हम अपने बोझ आपके पास लाते हैं तो आप हमें सही दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं। आपकी बुद्धि हर श्रोता का मार्गदर्शन करना शुरू करे, उन्हें अगला कदम दिखाए और जब वे आगे बढ़ें तो उन्हें शांति दें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि अभी भी कुछ बदल रहा है। जैसे जैसे यह प्रार्थना की जा रही है, बोझ हल्के हो रहे हैं, दिल हल्के हो रहे हैं, मन शांत हो रहे हैं। जो बोझ पहले भारी लगता था वह अब आपके हाथों में सौंपा जा रहा है। जैसे जैसे आपके लोग हर दिन आप पर अधिक भरोसा करते हैं, यह मुक्ति जारी रहे। इस प्रार्थना को आगे बढ़ाने से पहले एक पल के लिए विश्वास में प्रतिक्रिया दें। टिप्पणियों में लिखें, मैं अपने बोझ परमेश्वर को सौंपता हूं। आपकी यह घोषणा आज किसी और को भी प्रोत्साहित कर सकती है जो भारी बोझ उठा रहा है। और इस प्रार्थना को उस किसी प्रियजन के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि उन्हें सब कुछ अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर उनके बोझ उठाने और उन्हें विश्राम देने के लिए तैयार है। हे स्वर्गीय पिता, जैसे ही हम इस प्रार्थना के क्षण में आगे बढ़ते हैं, हम गहरे आदर के साथ यीशु मसीह के लहू की शक्ति का सम्मान करने के लिए रुकते हैं। इससे पहले कि हम आपसे हमारी लड़ाइयां लड़ने के लिए कहें, इससे पहले कि हम शांति, सुरक्षा और विजय की प्रार्थना करें, हम सबसे पहले उस बलिदान को याद करते हैं जिसने यह सब संभव बनाया। प्रभु यीशु, आप इस संसार में केवल सिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए अपना जीवन देने के लिए आए थे। आपने पाप, दर्द और पीड़ा का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर आपने अपना अमूल्य लहू बहाया ताकि हम छुड़ाए जा सकें, पुनर्स्थापित हो सकें और सुरक्षित रह सकें। आज हम उस बलिदान को हल्के में नहीं लेते, हम उसे याद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसकी शक्ति में खड़े रहते हैं। प्रभु यीशु, हम उस पीड़ा को याद करते हैं जो आपने सही थी। आपका उपहास किया गया, आपको ठुकराया गया और पीटा गया। आपके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, आपके शरीर को घायल किया गया और आपके हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी गईं। उस पीड़ा के हर क्षण का एक उद्देश्य था। यशायाह 53:5 हमें याद दिलाता है कि आप हमारे अपराधों के कारण घायल हुए और आपकी मार के द्वारा हम चंगे हुए। आपके घावों से बहा खून कमजोरी में नहीं बल्कि विजय में बहाया गया था। यह परमेश्वर के पुत्र का लहू था जो पाप की शक्ति को तोड़ने और अंधकार के हर कार्य को पराजित करने के लिए बहाया गया था। आज हम घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू आज भी वही शक्ति रखता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु का लहू आपके लोगों की ओर से बोलता है। इब्रानियों 12:24 हमें बताता है कि यीशु का लहू एक उत्तम वचन बोलता है। यह दोषारोपण के स्थान पर दया की बात करता है, यह हार के स्थान पर विजय की बात करता है। यह उन लोगों पर सुरक्षा की घोषणा करता है जो आप पर भरोसा करते हैं। जब शत्रु आरोप लगाने की कोशिश करता है तो यीशु का लहू घोषणा करता है कि हमें क्षमा किया गया है। जब शत्रु डर लाने की कोशिश करता है तो यीशु का लहू घोषणा करता है कि हम सुरक्षित हैं। आज हम उस शक्तिशाली आच्छादन के नीचे खड़े हैं।
प्रभु, हम अब यीशु के लहू को इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति पर रखते हैं। उनके मन को लहू से ढक दें ताकि डर और भ्रम उन पर काबू न पा सकें। उनके हृदय को लहू से ढक दें ताकि निराशा और भारीपन वहां टिक न सके। उनके जीवन को लहू से ढक दें ताकि शत्रु का हर हमला सफल होने से पहले ही रुक जाए। जिस प्रकार निर्गमन में दरवाजों के चौखटों पर लगाया गया लहू इस्राएलियों की रक्षा करता था, उसी प्रकार यीशु का लहू हर घर, हर परिवार और इस प्रार्थना में शामिल हर जीवन पर एक आच्छादन बनकर खड़ा रहे। पिता, हम यह भी घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू हमारे सामने आने वाली हर लड़ाई की शक्ति को तोड़ देता है। कुछ लड़ाइयां शारीरिक होती हैं, कुछ भावनात्मक और कुछ आत्मिक होती हैं, लेकिन वे चाहे जिस भी रूप में हों, यीशु का लहू उनसे कहीं बड़ा है। शत्रु डर, भ्रम या उत्पीड़न लाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यीशु के लहू ने उसे पहले ही पराजित कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 12:11 हमें याद दिलाता है कि हम मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा जय पाते हैं। आज हम उसी विजय में खड़े हैं। हम घोषणा करते हैं कि हर लड़ाई को यीशु मसीह के अधिकार के आगे झुकना ही होगा। प्रभु यीशु, हम आपको यह भी धन्यवाद देते हैं कि आपके लहू के द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का अधिकार मिला है। अब हम पाप या डर से दूर नहीं, हम साहस से अनुग्रह के सिंहासन के पास आएं, यह जानकर कि हम स्वीकार्य और प्रिय हैं। इसी कारण हम आज आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। इसी कारण हम भरोसा कर सकते हैं कि आप हमारी सुनते हैं। यीशु के लहू ने हमारे लिए यह द्वार खोल दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में खड़े हो सकें और अपनी आवश्यकता के समय सहायता प्राप्त कर सकें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हर श्रोता यीशु के लहू की सामर्थ्य को सच में समझ सके। यह केवल एक शब्द न रहे जो वे सुने, बल्कि एक सच्चाई बने जिसमें वे जी सकें। उन्हें इस आत्मविश्वास में चलने दें कि वे मसीह के बलिदान से ढंके, सुरक्षित और संरक्षित हैं। उस आच्छादन की वास्तविकता उनके हृदय में शांति और उनकी आत्मा में सामर्थ्य लाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि अभी भी यीशु का लहू उन लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। ये वहां शांति ला रहा है जहां पहले डर था। ये वहां सुरक्षा ला रहा है जहां पहले असुरक्षा थी। ये वहां विजय ला रहा है जहां पहले संघर्ष थे। उस सामर्थ्य को उनके जीवन में हर दिन कार्य करते रहने दें। इस प्रार्थना को आगे बढ़ाने से पहले एक क्षण लें और अपने विश्वास की घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, यीशु का लहू मुझे ढंकता है और मेरे लिए लड़ता है। आपकी यह घोषणा आज किसी और को जो संघर्ष कर रहा है प्रोत्साहित कर सकती है। और इस प्रार्थना को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें, क्योंकि यीशु के लहू की शक्ति आज भी हर उस जीवन में विजय, सुरक्षा और शांति ला सकती है जो उस पर विश्वास करता है। हे स्वर्गीय पिता, जब हम इस प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं तो हम समर्पण के एक क्षण में आते हैं। प्रभु, आपके कई बच्चे बहुत समय से अपनी ही ताकत से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने हर समस्या को खुद हल करने, हर हमले से खुद को बचाने और हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश की है। लेकिन आज पिता, हम यह स्वीकार करते हैं कि कुछ लड़ाइयां इंसानी ताकत के लिए बहुत भारी होती हैं। कुछ परिस्थितियां केवल प्रयास से ठीक नहीं हो सकती। आज हम आपके सामने आते हैं और नियंत्रण छोड़ देते हैं। हम चुनते हैं कि आप हमारे सामने आने वाली हर लड़ाई का नियंत्रण अपने हाथ में लें। पिता, आपकी वाणी हमें नीति वचन 3:5-6 में याद दिलाती है कि हमें पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करना चाहिए और अपनी समझ पर नहीं टिकना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हमें अपने आसपास हो रही चीजों की पूरी समझ नहीं होती, तब भी हम भरोसा कर सकते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। प्रभु, हम हर उस परिस्थिति को आपके सामने लाते हैं जो उलझन भरी है, हर उस समस्या को जो भारी लगती है और हर उस लड़ाई को जो असंभव प्रतीत होती है। हम इन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद करते हैं और हम यह चुनते हैं कि आप काम कर रहे हैं, भले ही हमें वह दिखाई न दें। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले कई लोग दबाव महसूस करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि सब कुछ उन पर निर्भर है। उन्हें लगता है कि अगर वे स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन पिता, आज हम उस दबाव को छोड़ देते हैं। हम घोषणा करते हैं कि सारी शक्ति आपके ही हाथ में है।
आप वही हैं जो वे दरवाजे खोलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आप वही हैं जो परिस्थितियों को ऐसे बदलते हैं जैसा कोई मानव प्रयास नहीं कर सकता। आज हम संघर्ष से पीछे हटते हैं और आपको आगे बढ़ने देते हैं, क्योंकि आप ही हमारे लिए लड़ने वाले हैं। पिता, हम उन सभी परिस्थितियों को भी छोड़ देते हैं जिन्होंने तनाव और चिंता पैदा की है। कुछ लोग उन रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो टूटे हुए लगते हैं। कुछ लोग उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत भारी महसूस होती हैं। दूसरे लोग खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो उनके बारे में गलत बोलते हैं। लेकिन प्रभु, आज हम इन सभी लड़ाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जहां टूटन है वहां आप पुनर्स्थापना ला सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जहां कमी है वहां आप प्रदान कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जहां झूठ है वहां आप सत्य ला सकते हैं। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू हर उस लड़ाई पर है जिसे हम आज समर्पित कर रहे हैं। वह लहू जो क्रूस पर बहाया गया, यह याद दिलाता है कि जीत पहले ही मिल चुकी है। हम जीत के लिए नहीं लड़ते, हम उस जीत में खड़े हैं जिसे यीशु ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है। यीशु का लहू हर परिस्थिति पर नियंत्रण कर ले। ये हर आरोप को शांत कर दे, हर जंजीर को तोड़ दे और हर उस बोझ को हटा दे जो तेरे लोगों को दबाए हुए है। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी चिंता को विश्वास से बदल दें। जब लोग नियंत्रण को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर डर पैदा होता है, क्योंकि वे खुद को हर चीज के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। लेकिन जब हम नियंत्रण आपके हाथों में सौंप देते हैं तो हमें शांति मिलती है। वह शांति आज हर दिल को भर दे। हर श्रोता उस राहत को महसूस करे जो यह जानने से मिलती है कि अब उन्हें अपनी लड़ाइयां अकेले नहीं लड़नी हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब आपके लोग अपनी लड़ाइयां आपके हवाले करें तो आपका पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन दे, उन्हें दिखाए कि कब कार्य करना है और कब शांत रहना है। उन्हें उनके निर्णयों में बुद्धि और उनके इंतजार में शांति दें। उन्हें यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने दें कि आप उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके लिए लड़ भी रहे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि अभी भी आप उन परिस्थितियों का नियंत्रण संभाल रहे हैं जो तनाव और भ्रम का कारण बनी हुई थीं। अभी भी आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। अभी भी आप दरवाजे खोल रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं और सब कुछ अपनी उत्तम योजना के अनुसार व्यवस्थित कर रहे हैं। अपने लोगों को हर दिन आप पर अधिक विश्वास करने दें, जैसे जैसे वे अपने जीवन में आपका हाथ काम करते हुए देखते हैं। इस प्रार्थना को आगे बढ़ाने से पहले एक क्षण लें और अपने विश्वास की घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, मैं अपनी लड़ाइयां परमेश्वर को सौंपता हूं। आपकी यह घोषणा आज किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकती है जो खुद को अभिभूत महसूस कर रहा है। इस प्रार्थना को उसे भेजें जिसे याद दिलाना है कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को नियंत्रण सौंपने पर वह शांति और मार्गदर्शन देते हैं। हे पिता, इस प्रार्थना के साथ हम विश्वास में हृदय उठाकर घोषणा करते हैं कि आप ही अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। प्रभु, आपने दिखाया है कि आप अपने बच्चों को लड़ाइयों में कभी नहीं छोड़ते। जब शत्रु उठते हैं, जब परिस्थितियां असहनीय हो जाती हैं और जब मानवीय शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच जाती है, तब आप सामर्थ्य और अधिकार के साथ हस्तक्षेप करते हैं। आज हम निर्गमन 14 में पाई गई प्रतिज्ञा को थामे हुए हैं। यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, तुम्हें केवल शांत रहना है। पिता, हम उस सत्य पर स्थिर रहते हैं और घोषणा करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति अकेला नहीं लड़ रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकी ओर से युद्ध कर रहे हैं। पिता, आपके कई बच्चे इस समय अपने चारों ओर लड़ाइयों से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों का विरोध झेल रहे हैं जो उन्हें गलत समझते हैं या उनका विरोध करते हैं। कुछ लोग ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो पार करना बहुत बड़ी लगती हैं। अन्य लोग ऐसी आत्मिक दबाव का अनुभव कर रहे हैं जो उनके हृदय और मन पर भारी पड़ रहा है। परंतु प्रभु, आज हम उन्हें याद दिलाते हैं कि यह युद्ध उनका नहीं है, यह युद्ध आपका है। जब आप किसी परिस्थिति में हस्तक्षेप करते हैं, तब कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता। जब आप युद्ध करते हैं तो विजय अनिश्चित नहीं होती, वह निश्चित होती है। प्रभु, हम याद करते हैं
कि आपने अतीत में अपने लोगों के लिए कैसे युद्ध किया था। जब इस्राएली लाल सागर के सामने खड़े थे, आगे कोई रास्ता नहीं था और दुश्मन पीछे था, तब आपने वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। आपने समुद्र को खोला, अपने लोगों की रक्षा की और उस सेना को पराजित किया जो उनका पीछा कर रही थी। वही शक्ति आज भी सक्रिय है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप वैसे ही उन लोगों के जीवन में भी काम करें जो अभी प्रार्थना कर रहे हैं। जहां कोई समाधान नहीं दिखता, वहां एक मार्ग बनाइए। जहां शत्रु शक्तिशाली प्रतीत होता है, वहां दिखाइए कि आपकी शक्ति उससे कहीं अधिक है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस प्रार्थना में दर्शाए गए हर संघर्ष में हस्तक्षेप करें, हर उस शक्ति के खिलाफ लड़ें जो आपके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, हर उस झूठ के खिलाफ लड़ें जो उनके खिलाफ बोला गया है, हर उस छुपी हुई योजना के खिलाफ लड़ें जो उनकी प्रगति को रोकने के लिए बनाई गई है। हर शत्रु को यह पता चल जाए कि वे मानवीय शक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर के अधिकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपकी उपस्थिति की शक्ति के आगे हर हमला धराशायी हो जाए। प्रभु यीशु, हम हर संघर्ष पर यीशु के लहू के अधिकार की भी घोषणा करते हैं। वह लहू जो क्रूस पर बहाया गया हमारी विजय की नींव है। आपकी बलिदान के कारण शत्रु पहले ही पराजित हो चुका है। जब हम यीशु के लहू को पुकारते हैं तो हम मसीह के पूर्ण कार्य में खड़े होते हैं। वह विजय हर परिस्थिति पर बोले। यीशु का लहू हर आरोप को शांत करे, हर जंजीर को तोड़े और हर बोझ को हटा दे जो शत्रु ने आपके लोगों पर डालने की कोशिश की है। पिता, हम उन लोगों के दिलों में भी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी चाल का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी जब लोग संघर्ष के बीच में होते हैं तो चिंता या डरना आसान हो जाता है, परंतु प्रभु उन्हें याद दिलाएं कि जब आप लड़ रहे हैं तो वे विश्राम कर सकते हैं। हर श्रोता को वह शांत विश्वास महसूस हो जो यह जानने से आता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकी ओर से कार्य कर रहे हैं। डर की जगह विश्वास और चिंता की जगह भरोसा आ जाए। प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों के विश्वास को मजबूत करें। उन्हें यह विश्वास करने में सहायता करें कि आप सचमुच उनके लिए लड़ रहे हैं, भले ही वे तुरंत परिणाम न देख सकें। उन्हें आपके समय और आपकी उत्तम योजना पर भरोसा करने दें। उन्हें यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने दें कि उनके हर कदम पर आपकी सुरक्षा है और आपकी बुद्धि उन्हें मार्गदर्शन दे रही है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि अभी भी आप वे लड़ाइयां लड़ रहे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। आप हम लोग को अपने लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक रहे हैं। आप परिस्थितियों को ऐसे मोड़ रहे हैं जिन्हें मानव समझ नहीं समझा सकती। जहां कभी हार निश्चित लगती थी, वहां आप विजय ला रहे हैं। जैसे जैसे आपके लोग आप पर भरोसा करते हैं, वह विजय यूं ही प्रकट होती रहे। इस प्रार्थना को आगे बढ़ाने से पहले एक क्षण लें और अपने विश्वास की घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, ईश्वर मेरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आपकी यह घोषणा किसी और को भी प्रोत्साहित कर सकती है जो आज खुद को बोझिल महसूस कर रहा है, और इस प्रार्थना को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि स्वर्ग का परमेश्वर अब भी अपने लोगों के लिए लड़ता है और उन लोगों को विजय देता है जो उस पर भरोसा करते हैं। स्वर्गीय पिता, जब हम इस प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं तो हम साहसी विश्वास के साथ आपके सामने खड़े होकर घोषणा करते हैं कि शत्रु का हर हमला टूटना ही चाहिए। प्रभु, आप अपने लोगों के सामने आने वाली हर लड़ाई को देखते हैं। आप उन हमलों को भी देखते हैं जो खुले तौर पर आते हैं और उन हमलों को भी जो चुपचाप आते हैं। आप वह दबाव, डर, भ्रम और निराशा भी देखते हैं जो आपके बच्चों के दिलों पर बोझ डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम यीशु मसीह के अधिकार में आते हैं और हम घोषणा करते हैं कि शत्रु का कोई भी हमला परमेश्वर की शक्ति से बड़ा नहीं है। आपका वचन हमें लूका 10:19 में याद दिलाता है कि आपने शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाने का अधिकार दिया है और आपकी प्रजा को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। पिता, आज हम उसी अधिकार में खड़े हैं। प्रभु यीशु, हम याद करते हैं कि आपके क्रूस पर बलिदान के द्वारा अंधकार की शक्ति पराजित हो गई थी। कुलुस्सियों 2:15 हमें बताता है कि आपने शक्तियों और अधिकारियों को निरस्त कर दिया और उन पर विजय प्राप्त की। इसका अर्थ है कि आज शत्रु द्वारा भेजा गया हर हमला पहले से ही आपकी विजय के अधिकार के अधीन है। फिर भी शत्रु अब भी आपके लोगों के जीवन में डर, भ्रम
और दबाव लाने की कोशिश करता है। आज हम घोषणा करते हैं कि इन सभी हमलों को गिरना ही होगा। हर झूठ को शांत कर दिया जाए, अंधकार की हर योजना ध्वस्त हो जाए, हानि पहुंचाने का हर प्रयास यीशु के नाम में टूट जाए। पिता, हम आपके सामने आपके लोगों के मन पर हो रहे हर हमले को लाते हैं। कुछ लोग लगातार चिंता और बेचैन करने वाले विचारों से जूझ रहे हैं जो रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ अन्य अपने भविष्य को लेकर या दूसरों के कृत्यों को लेकर डर का सामना कर रहे हैं। परंतु प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि मन पर होने वाले ये हमले टूटने ही चाहिए। आपका वचन 2 तीमुथियुस 1:7 में कहता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयमित मन की आत्मा दी है। आज हम उस सत्य को हर श्रोता के ऊपर प्रकट करते हैं। डर की जगह शांति आ जाए, भ्रम की जगह स्पष्टता आ जाए, कमजोरी की जगह सामर्थ्य आ जाए। प्रभु, हम आपके सामने उन सभी हमलों को भी लाते हैं जो लोगों के माध्यम से आते हैं। आपके कुछ बच्चे विरोध, झूठे आरोपों और ऐसे शब्दों का सामना कर रहे हैं जिनका उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुंचाना है। कुछ लोग ऐसे लोगों से जूझ रहे हैं जो उनके खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। परंतु पिता, हम घोषणा करते हैं कि मानव प्रयास से बने हर हमले को असफल होना ही होगा। यशायाह 54:17 में घोषित है कि हमारे विरुद्ध बनाई गई कोई भी हथियार सफल नहीं होगी। आज हम उस प्रतिज्ञा पर अडिग हैं। घृणा में बोले गए हर शब्द की शक्ति समाप्त हो जाए। आपके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई हर योजना अपने उद्देश्य में सफल होने से पहले ही नष्ट हो जाए। पिता, हम उन छिपे हुए और आत्मिक हमलों के विरुद्ध भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें प्राकृतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। शत्रु अक्सर चुपचाप काम करता है, परिस्थितियों को प्रभावित करने, भ्रम पैदा करने और आपके लोगों की शांति को भंग करने की कोशिश करता है। परंतु प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर छिपे हुए हमले को उजागर करें और उसकी शक्ति को तोड़ दें। शत्रु द्वारा बिछाया गया हर जाल व्यर्थ हो जाए। आपके नाम के अधिकार में हर योजना बिखर जाए। प्रभु यीशु, हम अभी हर श्रोता पर यीशु के लहू को रखते हैं। लहू उनके जीवन के चारों ओर एक ढाल बनकर खड़ा रहे। उनके मन, उनके हृदय, उनके घर और उनके भविष्य को ढक ले। जब शत्रु पास आने की कोशिश करे तो उसे क्रूस के अधिकार से रोक दिया जाए। यीशु का लहू हर अंधकार की शक्ति को याद दिलाए कि ये जीवन परमेश्वर के हैं और नष्ट नहीं किए जा सकते। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग साहस और विश्वास के साथ उठ खड़े हों। जब किसी को पता होता है कि परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहा है तो उसे शत्रु से डरकर जीने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यह जानते हुए कि हर हमले को पहले ही विफल कर दिया गया है। हर श्रोता को अपने भीतर उस शक्ति का संचार महसूस होने दें। उन्हें यह बताएं कि वे शत्रु के हमलों के शिकार नहीं हैं, बल्कि वे यीशु मसीह की विजय से सुरक्षित हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि अभी भी हमलों को नाकाम किया जा रहा है। डर लो अपनी पकड़ खो रहा है, भ्रम दूर हो रहा है, छुपी हुई योजनाएं ढह रही हैं। आपकी शक्ति आपके लोगों के जीवन में काम कर रही है, स्वतंत्रता और शांति ला रही है। जैसे जैसे वे विश्वास में आगे बढ़ते हैं और आपकी सुरक्षा पर भरोसा करते हैं, वह कार्य जारी रहे। इस प्रार्थना को आगे बढ़ाने से पहले एक क्षण लें और अपने विश्वास की घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, दुश्मन का हर हमला यीशु के नाम में टूट गया है। आपकी घोषणा आज किसी ऐसे व्यक्ति को मजबूत कर सकती है जो दबाव में महसूस कर रहा है, और इस प्रार्थना को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर की शक्ति हर हमले से बड़ी है और यीशु मसीह की विजय उनके जीवन पर स्थिर है। स्वर्गीय पिता, जैसे जैसे हम इस प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं, हम आपके लोगों के मन आपके सामने लाते हैं। प्रभु, आप हर उस विचार को देखते हैं जो उनके दिलों से गुजरता है और हर उस बोझ को जानते हैं जो उनकी सोच पर भारी है। आप उन मौन संघर्षों को जानते हैं जिन्हें अन्य लोग नहीं देख सकते। लगातार सोचते रहना जो हो सकता है उसका डर, वे यादें जो जाने का नाम नहीं लेती और वे चिंताएं जो बार बार लौट आती हैं। पिता, आज हम हर परेशान मन को आपके सामने उठाते हैं
और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति नियंत्रण ले ले। आपका वचन हमें यशायाह 26:3 में याद दिलाता है कि आप उन्हें पूर्ण शांति में रखते हैं जिनका मन आप पर स्थिर है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर मन को अपनी उपस्थिति में स्थिर कर दें। प्रभु, आपके कई बच्चे थक गए हैं, शारीरिक श्रम के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मन बहुत लंबे समय से दबाव में है। डर, संदेह और अनिश्चितता के विचार नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग लगातार उन समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें वे हल नहीं कर सकते। दूसरे वे परिस्थितियां बार बार सोच रहे हैं जिन्होंने उन्हें दर्द या उलझन दी थी। लेकिन पिता, आज हम घोषणा करते हैं कि चिंतित सोच के ये चक्र टूटने चाहिए। हम हर बेचैन मन पर शांति की घोषणा करते हैं। हर वह विचार जो आपसे नहीं है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाए। हर मानसिक बोझ यीशु के नाम में उठ जाए। पिता, आपका वचन फिलिप्पियों 4:6-7 में कहता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी विनती आपके सामने रखनी चाहिए, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे दिलों और मनों की रक्षा करेगी। आज हम उस वादे को अपना लेते हैं। आपकी शांति हर उस मन की रक्षा करे जो यह प्रार्थना सुन रहा है, यहां तक कि जब उनके आसपास की परिस्थितियां अभी तक हल नहीं हुई हैं, तब भी उनके विचार शांत बने रहें। उन्हें ऐसी शांति का अनुभव हो जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सीधे आपकी उपस्थिति से आती है। प्रभु यीशु, हम आपके लोगों के मनों पर यीशु के लहू के अधिकार की भी घोषणा करते हैं। शत्रु अक्सर सबसे पहले मन पर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह विचारों को नियंत्रित कर ले तो वह भावनाओं और कार्यों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि मन पर होने वाला हर हमला टूट जाना चाहिए। यीशु का लहू हर झूठ को शांत कर दे। यह हर डरावने विचार को हटा दे और उसकी जगह सत्य को स्थापित करे। यह हर उस स्मृति को शुद्ध कर दे जो दर्द लाती है और उसकी जगह शांति को बहाल कर दे। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों के मनों को अपने वचन के अनुसार नया कर दें। रोमियो 12:2 हमें बताता है कि हमें अपने मन के नवीनीकरण से रूपांतरित होना है। प्रभु, वह रूपांतरण आज ही शुरू हो जाए। नकारात्मक सोच को आशा से बदल दें, संशय को विश्वास से बदल दें, उलझन को स्पष्टता से बदल दें। हर श्रोता इस आत्मविश्वास के साथ सोचना शुरू करे कि आप उनके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनाव ढो रहे हैं कि वे खुद को थका हुआ और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ महसूस करते हैं। लेकिन पिता, आप ही वह हैं जो पुनर्स्थापित करते हैं। उनके मन में नई शक्ति प्रवेश करे, स्पष्टता फिर से लौट आए, उनके विचार फिर से स्थिर और शांतिपूर्ण हो जाएं। उन पर जो भारीपन छाया हुआ है उसे दूर कर दें और उसकी जगह शांति और विश्वास की अनुभूति दें। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों के विचारों का मार्गदर्शन करे। उन्हें यह ध्यान केंद्रित करने में मदद करें कि क्या सत्य है, क्या अच्छा है और क्या उनके विश्वास को मजबूत करता है। जब नकारात्मक विचार प्रवेश करने की कोशिश करें तो उन्हें आपके वचनों की याद दिलाएं। जब डर नियंत्रण करने की कोशिश करे तो उन्हें आपकी सुरक्षा की याद दिलाएं। उनका मन ऐसा स्थान बने जहां आपकी सच्चाई वास करे, न कि ऐसा स्थान जहां डर पनप सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि अभी भी आपकी शांति हर उस मन को भर रही है जो इस प्रार्थना से जुड़ा है। बेचैनी की जगह अब शांति ले रही है, उलझन की जगह अब स्पष्टता आ रही है, डर की जगह अब विश्वास आ रहा है। यह शांति उनके विचारों में दिन रात बनी रहे। इस प्रार्थना को आगे बढ़ाने से पहले एक क्षण लें और अपने विश्वास की घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, ईश्वर की शांति मेरे मन को भर देती है। आपकी यह घोषणा आज किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकती है जो चिंतित विचारों से जूझ रहा है, और इस प्रार्थना को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे शांति की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की शांति हर परेशान मन को शांत करने और हर उस दिल को विश्राम देने में सक्षम है जो उस पर विश्वास करता है। स्वर्गीय पिता,
जैसे जैसे हम इस प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं, हम आपके सामने हर उस व्यक्ति को उठाते हैं जो थका हुआ, कमजोर और थकावट महसूस कर रहा है। प्रभु, आप थके हुए दिलों, भारी आत्माओं और उन शरीरों को देखते हैं जो लंबे समय से बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं। कुछ लोग बिना विश्राम के दिन प्रतिदिन लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं। कुछ लोग दूसरों के लिए मजबूती से खड़े रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर उनकी ताकत चुपचाप कम होती जा रही है। कुछ लोग ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें लगता है कि अब देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन पिता, आज हम आपके पास आते हैं क्योंकि आप वह परमेश्वर हैं जो शक्ति को पुनर्स्थापित करते हैं। आपका वचन हमें यशायाह 40:29 में याद दिलाता है कि आप थके हुए को शक्ति देते हैं और निर्बल की सामर्थ्य बढ़ाते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर श्रोता पर वही शक्ति उंडेल दें। पिता, आपके कई बच्चे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी थक चुके हैं। उन्होंने निराशाओं, विलंबों और बार बार आने वाली कठिनाइयों का सामना किया है, जिन्होंने धीरे धीरे उनकी ऊर्जा को चूस लिया है। उन्होंने मजबूत बने रहने की कोशिश की है, लेकिन अब बोझ बहुत अधिक हो गया है। प्रभु, आज हम वह थकावट आपके सामने लाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके दिलों पर छाई हुई भारीपन को दूर कर दें। उसकी जगह उन्हें नई शक्ति प्रदान करें। उन्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो, जिसे वे समझा न सकें, लेकिन जान लें कि वह आपसे ही आई है। प्रभु यीशु, हम आपके निमंत्रण को याद करते हैं जो मत्ती 11:28 में है, जहां आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम उस निमंत्रण का उत्तर देते हैं। हम अपनी ताकत के साथ नहीं बल्कि अपनी कमजोरी के साथ आते हैं। हम उत्तरों के साथ नहीं बल्कि अपनी आवश्यकता के साथ आते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर थकी हुई आत्मा को विश्राम दें। वह विश्राम केवल शारीरिक नींद से भी गहरा हो। वह दिल और आत्मा तक पहुंचे। जहां दबाव था वहां शांति, और जहां तनाव था वहां ठहराव ले आए। पिता, हम यीशु के लहू की सामर्थ्य को हर थकी हुई जिंदगी पर भी घोषित करते हैं। जो लहू क्रूस पर बहाया गया, वह केवल क्षमा के लिए नहीं बल्कि पुनर्स्थापन के लिए भी है। यीशु का लहू हर उस क्षेत्र में चंगाई लाए जहां शक्ति खो गई है। यह थकावट के बोझ को तोड़ दे और उसकी जगह नया जीवन दे। हर श्रोता यह महसूस करे कि वे अपनी संघर्ष में अकेले नहीं हैं, क्योंकि क्रूस की सामर्थ्य उनके भीतर काम कर रही है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप न केवल शक्ति बल्कि आशा भी पुनर्स्थापित करें। जब लोग थक जाते हैं तो वे अक्सर आशा खोने लगते हैं। वे महसूस करने लगते हैं कि चीजें कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन पिता, आप वह परमेश्वर हैं जो आशा को नया करते हैं। हर हृदय में आशा फिर से जाग उठे। हर श्रोता यह विश्वास करे कि उनकी स्थिति बदल सकती है, उनकी शक्ति लौट सकती है और उनका भविष्य अब भी आपके हाथों में है। पिता, हम सहनशीलता के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कुछ लड़ाइयां छोटी नहीं होती और कुछ मौसम धैर्य की मांग करते हैं। अपने लोगों को यह शक्ति दें कि वे यात्रा लंबी लगने पर भी आगे बढ़ते रहें। उन्हें हार मानने या निराश होने न दें। उन्हें यह याद दिलाएं कि आप हर कदम पर उनके साथ हैं। जब वे रुकने का मन बनाएं तो उन्हें एक और कदम आगे बढ़ने की शक्ति दें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों को उस कोमल हवा की तरह ताजगी दे जो नया जीवन लाती है। आपकी उपस्थिति उनके हृदयों को भर दे और उनकी ऊर्जा को नया कर दे। भारीपन की जगह आनंद आना शुरू हो जाए। दबाव की जगह शांति आना शुरू हो जाए। जहां पहले कमजोरी थी वहां अब ताकत उठने लगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि अभी भी शक्ति पुनः स्थापित हो रही है। जो दिल भारी थे वे अब हल्के हो रहे हैं। जो मन थके हुए थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। जो आत्माएं कमजोर थीं वे फिर से मजबूत हो रही हैं। जैसे जैसे आपके लोग आप पर हर दिन भरोसा करते हैं, यह नवीनीकरण उनके जीवन में जारी रहे। इस प्रार्थना को आगे बढ़ाने से पहले एक क्षण लें और अपने विश्वास की घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, ईश्वर मेरी शक्ति को पुनः स्थापित कर रहे हैं। आपकी घोषणा आज किसी थके हुए व्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकती है, और इस प्रार्थना को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अब भी थके हुओं को नया करता है
और कमजोर महसूस करने वालों को सामर्थ्य देता है। स्वर्गीय पिता, जब हम इस प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं तो हम आपके सामने यह इच्छा लेकर आते हैं कि हम न केवल आपकी शक्ति पर बल्कि आपके समय पर भी भरोसा करें। प्रभु, आपके कई बच्चे मानते हैं कि आप कार्य करने में सक्षम हैं, लेकिन जब उत्तर उतनी जल्दी नहीं आता जितनी उन्होंने अपेक्षा की थी तो वे संघर्ष करते हैं। प्रतीक्षा करना विश्वास का सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है। जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता और परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं तो हतोत्साहित या अनिश्चित महसूस करना आसान होता है। लेकिन आज हम आपके सामने यह घोषणा करने के लिए आते हैं कि हम आपके समय पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपका समय हमेशा पूर्ण होता है। आपका वचन हमें सबोपदेशक 3:11 में याद दिलाता है कि आप हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाते हैं। आज हम उस सत्य को थामे हुए हैं। पिता, इस प्रार्थना को सुनने वाले कई लोग प्रतीक्षा के समय में हैं। कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग अपने शरीर में चंगाई के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग अपने संबंधों में पुनर्स्थापन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य लोग उन प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्हें वे लंबे समय से कर रहे हैं। प्रभु, आप इन सभी परिस्थितियों को देखते हैं। आप हर दिल की इच्छा को जानते हैं, और जब उत्तर विलंबित लगता है तब भी हम विश्वास करते हैं कि आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। आपकी योजना में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता और आपके सामने कुछ भी भुलाया नहीं जाता। प्रभु, अपने लोगों की मदद करें कि वे आप पर तब भी विश्वास करें जब उन्हें तुरंत परिणाम न दिखें। विश्वास केवल तब नहीं होता जब चीजें जल्दी हो जाएं, बल्कि तब भी होता है जब प्रक्रिया में समय लगता है और हम फिर भी भरोसा करते हैं। उनके दिलों को मजबूत करें ताकि वे प्रतीक्षा करते हुए आशा न खो दें। उन्हें याद दिलाएं कि आपकी देरी इनकार नहीं है। कभी कभी आप उनके अनुमान से भी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं। कभी कभी आप चीजों को ऐसे ढंग से व्यवस्थित कर रहे होते हैं जिसे वे अभी समझ नहीं सकते। उन्हें इस आश्वासन में विश्राम करने दें कि आप हमेशा उनके भले के लिए काम कर रहे हैं। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों के दिलों से निराशा और अधैर्य को दूर करें। प्रतीक्षा करने से दबाव और संदेह की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ लोग यह सवाल करने लगते हैं कि क्या आपने उनकी प्रार्थनाएं सुनी हैं, लेकिन प्रभु, आज हम उन संदेहों को शांत करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आप हर प्रार्थना सुनते हैं और अपनी पूर्ण बुद्धि के अनुसार उत्तर देते हैं। प्रतीक्षा करते समय हर दिल में शांति भर दें। उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि आपकी समय सारणी कभी देर नहीं करती, कभी जल्दी नहीं होती, बल्कि हमेशा सही होती है। प्रभु यीशु, हम यह भी घोषणा करते हैं कि प्रतीक्षा के हर मौसम पर यीशु के लहू की सुरक्षा बनी रहे। शत्रु अक्सर प्रतीक्षा को निराशा लाने का एक तरीका बनाता है। वह फुसफुसाता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा और आशा व्यर्थ है। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि उन झूठों की कोई शक्ति नहीं है। यीशु का लहू प्रतीक्षा में भी विजय की घोषणा करता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं और उनकी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब आपके लोग प्रतीक्षा कर रहे हों तब आप उनके विश्वास को मजबूत करें। इस समय के दौरान उन्हें आपके और भी करीब आने दें। उन्हें यह सिखाएं कि वे आप पर और गहराई से निर्भर करना सीखें। उनका आप पर विश्वास उनके त्वरित उत्तरों की इच्छा से भी अधिक मजबूत हो जाए। जब वे इस मौसम को पीछे मुड़कर देखें तो वे यह जान सकें कि आप हमेशा काम कर रहे थे, भले ही वे उसे देख नहीं सकें। प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि प्रतीक्षा के इस समय में आप अपने लोगों को स्पष्ट दिशा दें। उन्हें यह जानने में सहायता करें कि कब आगे बढ़ना है और कब स्थिर रहना है। उनके निर्णयों में उन्हें बुद्धि दें और उनके दिलों में शांति दें। उन्हें यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने दें कि आप हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि अभी भी हर परिस्थिति में आपकी समय सारणी काम कर रही है। दरवाजे खुलने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, उत्तर व्यवस्थित किए जा रहे हैं, उल्लेखनीय बदलाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भले ही आपके लोग अभी इसे देख नहीं पा रहे हों, आप काम कर रहे हैं। यह सत्य हर दिल में सांत्वना और आत्मविश्वास लाए।
इस प्रार्थना को आगे बढ़ाने से पहले एक क्षण लें और अपने विश्वास की घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, मैं परमेश्वर के समय पर भरोसा करता हूं। आपकी यह घोषणा आज किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकती है जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, और इस प्रार्थना को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि स्वर्ग का परमेश्वर कभी देर नहीं करता और उसका उत्तम समय सही उत्तर सही समय पर लाता है। हे स्वर्गीय पिता, जब हम इस प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं तो हम विश्वास में उठकर यीशु मसीह के माध्यम से विजय की घोषणा करते हैं। प्रभु, हम भय या पराजय की स्थिति से नहीं बल्कि आपके वचन की सच्चाई से बोलते हैं। आपने हमें अपने पुत्र के माध्यम से पहले ही विजय दे दी है। आज जो युद्ध हम लड़ रहे हैं वे वास्तविक हैं, लेकिन वे उस विजय से बड़े नहीं हैं जो क्रूस पर सुनिश्चित की गई थी। आपका वचन हमें प्रथम कुरिन्थियों 15:57 में याद दिलाता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय देता है। आज हम उस प्रतिज्ञा पर खड़े हैं और घोषणा करते हैं कि विजय परमेश्वर के लोगों की है। प्रभु यीशु, हम याद करते हैं कि आपने क्रूस पर क्या पूरा किया। आपने अपने ऊपर पाप का बोझ, मृत्यु की शक्ति और अंधकार के अधिकार को ले लिया। आपने इन सब पर विजय प्राप्त की। कुलुस्सियों 2:15 हमें बताता है कि आपने शक्तियों और अधिकारियों को निरस्त कर दिया और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और क्रूस के द्वारा उन पर जय पाई। इसका अर्थ है कि आज जो शत्रु हमारे सामने है वह पहले ही पराजित हो चुका है। वह हमें डराने, धोखा देने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसकी शक्ति पहले ही टूट चुकी है। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन की हर लड़ाई यीशु मसीह के पूर्ण कार्य के आगे झुकनी ही होगी। पिता, हम इस प्रार्थना में प्रस्तुत हर परिस्थिति पर विजय की घोषणा करते हैं। उस भय पर विजय की जो मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उस चिंता पर विजय की जो शांति को चुराने की कोशिश करती है, उस हतोत्साह पर विजय की जो विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, और हर उस हमले पर विजय की जो आपके लोगों के विरुद्ध भेजा गया है। चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी चली हो या कितनी भी मजबूत क्यों न दिखे, हम घोषणा करते हैं कि विजय उसी की है जो यीशु पर विश्वास करता है। आज सुन रहे हर दिल में यह सत्य जागृत हो जाए। प्रभु, हम शत्रु के कार्यों पर भी विजय की घोषणा करते हैं। आपके लोगों के विरुद्ध बोला गया हर झूठ गिरना ही होगा। हर वह योजना जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है नष्ट होनी ही चाहिए। आपके बच्चों की प्रगति को रोकने, टालने या नष्ट करने का हर प्रयास असफल होना ही चाहिए। यीशु के कारण हम विजय पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम विजय में खड़े हैं। हर श्रोता उसी आत्मविश्वास के साथ चले। उन्हें यह पता चल जाए कि उनकी लड़ाई का परिणाम मसीह में पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। पिता, हम हर उस परिस्थिति पर यीशु के लहू को रखते हैं जहां विजय की आवश्यकता है। जो लहू क्रूस पर बहाया गया वही इस बात का प्रमाण है कि शत्रु पराजित हो चुका है। प्रकाशित वाक्य 12:11 हमें याद दिलाता है कि हम मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा जय पाते हैं। आज हम उसी विजय की घोषणा करते हैं। यीशु का लहू हर आरोप को शांत कर दे, यह हर जंजीर को तोड़ दे, यह उन दरवाजों को खोल दे जो बंद थे, और जो खो गया था उसे पुनः स्थापित कर दे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों के विश्वास को मजबूत करें ताकि वे प्रतिदिन विजय में चल सकें। विजय केवल एक क्षण नहीं है, यह आप पर भरोसा करने की जीवन शैली है। उन्हें डर के बजाय विश्वास के शब्द बोलने में सहायता करें। उन्हें आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने में मदद करें, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों न दिखें। उन्हें हर दिन यह जानते हुए उठने दें कि स्वर्ग का परमेश्वर उनके पक्ष में खड़ा है और कोई भी शत्रु आपकी शक्ति को पराजित नहीं कर सकता। पिता, हम यह भी घोषणा करते हैं कि विजय स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएं, उन्नति और ब्रेक थ्रूज होने लगें। आपके लोगों का जीवन आपकी शक्ति की गवाही बन जाए। जब अन्य लोग देखें कि आपने क्या किया है तो वे यह पहचानें कि यह मानवीय शक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर का हाथ था जिसने विजय दिलाई। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि विजय पहले ही जारी की जा रही है। यहाँ तक कि अभी जंजीरें टूट रही हैं, यहाँ तक कि अभी दरवाजे खुल रहे हैं, यहाँ तक कि अभी शांति डर की जगह ले रही है। यह विजय इस प्रार्थना में शामिल हर जीवन में लगातार प्रकट होती रहे।
हे स्वर्गीय पिता, जब हम अपनी प्रार्थना के इस शक्तिशाली क्षण में आते हैं तो हम साहसपूर्वक विश्वास में उठकर इस प्रार्थना से जुड़े हर जीवन पर आपकी सुरक्षा की घोषणा करते हैं। प्रभु, हम ये शब्द अनिश्चितता में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, क्योंकि आपके वचन ने वादा किया है कि आप अपने लोगों के रक्षक हैं। आप न तो दूर हैं और न ही मौन हैं। आप सक्रिय रूप से उन लोगों की निगरानी, सुरक्षा और रक्षा कर रहे हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। आपका वचन हमें भजन संहिता 121 में याद दिलाता है कि प्रभु हमारे रक्षक हैं, वह हमारे आने जाने पर अब और हमेशा के लिए निगाह रखते हैं। आज हम उस वादे को थाम लेते हैं और हम घोषणा करते हैं कि आपकी सुरक्षा हर श्रोता को घेरे हुए है। पिता, हम घोषणा करते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारे जीवन के हर क्षेत्र को ढक लेती है। हमारे मन की रक्षा करें डर, भ्रम और नकारात्मक विचारों से जो हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हमारे दिल की रक्षा करें निराशा, कड़वाहट और उस भावनात्मक दर्द से जो जड़ जमाने की कोशिश करता है। हमारे शरीर की रक्षा करें बीमारी, कमजोरी और हानि से। हमारे घरों की रक्षा करें हर प्रकार की अशांति और आत्मिक हमले से। हमारे जीवन के हर हिस्से को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से घेर लें। जहां शत्रु ने प्रवेश करने की कोशिश की है वहां उसे रोक दिया जाए। जहां हानि की योजना बनाई गई है उसे सफल होने से पहले ही रद्द कर दिया जाए। प्रभु यीशु, हम अब यीशु के लहू की घोषणा करते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हर व्यक्ति पर है। यीशु का लहू उनके जीवन के चारों ओर एक शक्तिशाली ढाल बनकर खड़ा रहे। उनके घर, उनके परिवार, उनके कार्य और उनके भविष्य को ढक लें। उनके जीवन के हर द्वार पर क्रूस के अधिकार की छाप हो। जैसे दरवाजों पर लहू ने इस्राएलियों को विनाश से बचाया था, वैसे ही यीशु का लहू आज यहां उपस्थित हर परिवार की रक्षा करे। जब शत्रु उस आवरण को देखे तो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है उन लोगों पर जो परमेश्वर के हैं। पिता, हम यह भी घोषणा करते हैं कि आपके लोगों के विरुद्ध बनाई गई कोई भी हथियार सफल नहीं होगी। यशायाह 54:17 हमें यह वादा देता है और आज हम इसे साहसिक विश्वास के साथ बोलते हैं। यदि कोई हथियार बनाया गया है तो वह असफल हो जाए। यदि आपके लोगों के विरुद्ध कोई शब्द बोला गया है तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाए। यदि कोई योजना गुप्त रूप से बनाई गई है तो वह सफल होने से पहले ही ढह जाए। हर हमला रुक जाए, न कि मानवीय प्रयास से बल्कि जीवित परमेश्वर के अधिकार से। हर शत्रु यह जान ले कि वे मांस और रक्त से नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान की सुरक्षा से लड़ रहे हैं। प्रभु, प्रार्थना है कि आपके स्वर्गदूत आज हर प्रार्थना करने वाले की रक्षा के लिए तैनात हों। आपका वचन कहता है कि आप अपने स्वर्गदूतों को विश्वासियों के लिए आदेश देते हैं ताकि वे हर राह में उनकी रक्षा करें। स्वर्गदूत उनके घरों, उनकी यात्राओं और उनके दैनिक जीवन की निगरानी करें। वे उन्हें दिखने और न दिखने वाले सभी खतरों से सुरक्षित रखें। वे आपके लोगों को हानि से दूर और सुरक्षा व शांति के स्थानों की ओर मार्गदर्शन करें। स्वर्ग की सुरक्षा हर समय उन्हें घेरे रहे। पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करे और हमारे कदमों को निर्देशित करे। अक्सर खतरा गलत चुनावों या अनदेखी परिस्थितियों के कारण आता है, परंतु प्रभु, आप सब कुछ उसके होने से पहले ही देख लेते हैं। अपने लोगों का मार्गदर्शन बुद्धि के साथ करें। उन्हें यह पहचानने में सहायता करें कि क्या सही है और क्या हानिकारक है, उससे बचें। आपकी पवित्र आत्मा उनके मार्ग का मार्गदर्शन करे ताकि वे जीवन के हर मौसम में सुरक्षित चल सकें। आपकी सुरक्षा न केवल उनकी रक्षा करे बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करे। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि आपकी सुरक्षा आपके लोगों के हृदयों में शांति लाती है। जब कोई जानता है कि परमेश्वर उसकी देखभाल कर रहा है तो डर अपनी शक्ति खो देता है। जो हो सकता है उसकी चिंता में जीने के बजाय वे आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वह शांति अभी हर श्रोता को भर दे। उन्हें यह शांत विश्वास महसूस हो कि स्वर्ग का परमेश्वर उनके रक्षक और संरक्षक के रूप में खड़ा है। पिता,
हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आपकी सुरक्षा पहले से ही सक्रिय है। अभी भी आप घरों की रक्षा कर रहे हैं, परिवारों की सुरक्षा कर रहे हैं और उन हमलों को रोक रहे हैं जिन्हें आपके लोग शायद कभी देख भी ना पाएं। आप चुपचाप लेकिन शक्तिशाली रूप से काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके बच्चे आपकी देखरेख में सुरक्षित हैं। यह सुरक्षा दिन रात बनी रहे जैसे आपके लोग विश्वास और भरोसे में आगे बढ़ते हैं। इस प्रार्थना के अंतिम भाग पर जाने से पहले एक क्षण लें और अपने विश्वास की घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, ईश्वर की सुरक्षा मुझे और मेरे परिवार को घेरे हुए है। आपकी विश्वास की यह घोषणा आज किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकती है जो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और इस प्रार्थना को उस किसी प्रियजन के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि ईश्वर की सुरक्षा किसी भी दुश्मन से अधिक शक्तिशाली है और जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। हे स्वर्गीय पिता, जैसे ही हम इस प्रार्थना के अंतिम क्षण में आते हैं, हम आपके सामने पूरी तरह समर्पित और विश्वास से भरे हृदय के साथ खड़े हैं। प्रभु, हम हर बोझ, हर डर, हर लड़ाई और हर छुपी हुई संघर्ष को आपकी उपस्थिति में लेकर आए हैं। हमने यीशु के लहू की शक्ति पुकारी, हमने आपसे हमारे लिए लड़ने की प्रार्थना की और घोषणा की कि कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। अब पिता, हम यह प्रार्थना समाप्त करते हुए सब कुछ पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नियंत्रण छोड़ते हैं, हर चिंता को छोड़ते हैं और पूरी तरह से आप पर भरोसा करने का चुनाव करते हैं। आपका वचन हमें भजन संहिता 55:22 में याद दिलाता है कि अपने बोझ प्रभु पर डाल दो और वह हमें संभालेगा। आज हम ठीक वही करते हैं। पिता, हम घोषणा करते हैं कि अब हम वह बोझ नहीं उठाएंगे जिसे आपने हमें छोड़ने के लिए कहा है। जब आपने हमें शांति दी है तो हम डर को नहीं थामेंगे। जब आपने हमारी देखभाल करने का वादा किया है तो हम चिंता को नहीं थामेंगे। हम वे लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे जो आपकी हैं। इसके बजाय हम हर परिस्थिति, हर समस्या जो बहुत बड़ी लगती है, हर सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है, हर लड़ाई जिसने तनाव दिया है, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम यह सब आपके सामने रखते हैं। प्रभु, हम भरोसा करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, भले ही हम उसे देख न सकें। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि हमारा भरोसा केवल आप पर है, न कि मानवीय शक्ति पर, न परिस्थितियों पर और न ही अपनी समझ पर। हम उस पर भरोसा करते हैं जो कभी असफल नहीं होता। नीति वचन 3:5-6 हमें याद दिलाता है कि हमें पूरे मन से प्रभु पर भरोसा करना चाहिए और अपनी समझ पर नहीं टिकना चाहिए। आज हम उसी सत्य पर खड़े हैं, भले ही आगे का रास्ता स्पष्ट न हो। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब उत्तर मिलने में देर लगती है, तब भी हम विश्वास करते हैं कि आपकी समय सारणी सर्वोत्तम है। यहाँ तक कि जब संघर्ष बहुत तीव्र लगता है, तब भी हम विश्वास करते हैं कि आपके द्वारा विजय पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। पिता, हम अपने जीवन को भी यीशु के लहू की आड़ में रखते हैं। वह लहू जो क्रूस पर बहाया गया, वही हमारी सुरक्षा, हमारी विजय और हमारा आश्वासन है। उस लहू के कारण हम अकेले नहीं हैं। उस लहू के कारण शत्रु का हम पर कोई अधिकार नहीं है। उस लहू के कारण हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन, हमारे परिवार और हमारा भविष्य यीशु के लहू से ढके और सुरक्षित हैं। प्रभु, हम अपने विचारों और भावनाओं को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कई लड़ाइयां मन में शुरू होती हैं और कई बोझ दिल में बढ़ते हैं, लेकिन आज हम हर चिंता भरा विचार, हर डर और हर नकारात्मक भावना को आपकी देखभाल में छोड़ देते हैं। आपकी शांति हमारे मन को भर दे, आपका आनंद हमारे दिलों को भर दे, आपकी उपस्थिति हमारे भीतर हर तूफान को शांत कर दे। हम चुनते हैं कि हम न केवल अपनी परिस्थितियों में बल्कि अपने आंतरिक जीवन में भी आप पर भरोसा करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे ही हम इस प्रार्थना के क्षण से आगे बढ़ें, आपका पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, हर निर्णय में हमारा मार्गदर्शन करें, हर परिस्थिति में हमारे कदमों को निर्देशित करें, हमें बुद्धि, धैर्य और विश्वास में चलने में सहायता करें। जब हम अनिश्चित हों तो हमें याद दिलाएं कि हमें आप पर भरोसा करना है।
जब हम खुद को कमजोर महसूस करें तो हमें याद दिलाएं कि आप ही हमारी शक्ति हैं। हमारा जीवन उस शांति को दर्शाए जो पूरी तरह से आपको समर्पित होने से मिलती है। प्रभु यीशु, हम यह भी घोषणा करते हैं कि आज हमने जो भी लड़ाइयां वो आपके हवाले की हैं, वे अब आपके हाथों में हैं। हम उन्हें फिर से नहीं उठाएंगे। हम चिंता या डर की ओर वापस नहीं लौटेंगे। इसके बजाय हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, यह जानते हुए कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारी ओर से काम कर रहा है। यह विश्वास हमारे दिलों में इस प्रार्थना के समाप्त होने के बाद भी बना रहे। यह हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे कार्यों का हर दिन मार्गदर्शन करे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने यह प्रार्थना सुन ली है। हमें विश्वास है कि आप पहले से ही उन लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि बोझ हटाए जा रहे हैं, शांति दी जा रही है और विजय की तैयारी हो रही है। हर श्रोता आपके उपस्थित होने की सच्चाई और आपकी देखभाल की शक्ति का अनुभव करे। आमीन। ईश्वर के बच्चे, जैसे ही हम इस प्रार्थना के अंत पर पहुंचते हैं, एक गहरी सांस लें और याद करें कि आपने अभी क्या किया है। आपने खाली शब्दों में प्रार्थना नहीं की है। आपने अपने बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए हैं। आपने अपनी परिस्थिति में उसकी शक्ति को आमंत्रित किया है। आपने ये घोषित किया है कि अब आप अकेले नहीं लड़ेंगे। और जब कोई व्यक्ति सच में खुद को परमेश्वर के हवाले कर देता है तो स्वर्ग चलने लगता है। बाइबल हमें भजन संहिता 34:17 में याद दिलाती है कि धर्मी पुकारते हैं और प्रभु उनकी सुनता है। वह उन्हें उनकी सारी परेशानियों से छुड़ा लेता है। इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। अभी भी परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। ऐसी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। दरवाजे तैयार किए जा रहे हैं। परिस्थितियां ऐसे बदलने लगी हैं जिन्हें आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर आपकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और आपका जीवन यीशु के लहू से ढका हुआ है, तो कमेंट में लिखें, परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहे हैं और मैं उन पर पूरी तरह भरोसा करता हूं। चुप मत रहें। आपकी विश्वास की घोषणा किसी और को भी मजबूत कर सकती है जो इस प्रार्थना को कठिन समय में देख रहा है। साथ ही अभी एक पल निकालें और इस प्रार्थना को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। हो सकता है कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चुपचाप संघर्ष कर रहा हो और जिसे यह सुनने की जरूरत हो कि वह अकेला नहीं है। आपकी एक शेयर आज किसी की प्रार्थना का उत्तर बन सकती है। और अगर इस प्रार्थना ने सच में आपको आशीर्वाद दिया है, आपके दिल को शांति दी है या आपके विश्वास को मजबूत किया है, तो कृपया इस चैनल को सुपर थैंक्स के साथ समर्थन दें। आपका समर्थन इस सेवा कार्य को ऐसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं बनाने में मदद करता है जो दुनिया भर के उन लोगों तक पहुंचती हैं जो अपने जीवन में आशा, सुरक्षा और परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश में हैं। अंत में सुनिश्चित करें कि आप इस चैनल से जुड़ें और जुड़े रहें। जुड़ने के साथ ही आप एक बढ़ते हुए प्रार्थना परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जो विश्वास में एक साथ खड़ा रहता है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है और प्रतिदिन परमेश्वर को खोजता है। आपको लगातार ऐसी शक्तिशाली प्रार्थनाएं मिलती रहेंगी जो आपके जीवन में शांति, शक्ति और विजय लाती हैं। प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद।